मुझे कक्षा 8 का एक हिंदी का एक पाठ याद आता है, जहाँ एक कैरेक्टर होता है, एक पात्र होता है बदलू काका, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन आधुनिकता की वजह से उसका ये जो कार्य है, वो छिन जाता है। उसकी जगह काँच की चूड़ियाँ ले लेती हैं। आधुनिकता के इसी दौर में कुछ चित्र और कुछ दृश्य आपको वही पाठ की याद दिला रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ रघुवीर प्रजापति के घर, जहाँ एक परंपरागत कार्य का निर्वहन करता हुआ ये युवा, अगर हम बात करें तो इस गाँव में इसके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन अभी तक उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रघुवीर ही हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आधुनिकता के समय में जहाँ दीपक की जो जगह है, बिजली से जलने वाली जो लड़ियाँ हैं, जो झालर हैं, जो दीपक हैं, उन्होंने स्थान ले लिया है। लेकिन आज भी इन दीपकों में मिट्टी की खुशबू आती है, आज भी इन दीपकों में मिट्टी की महक है, जो हमें अपनेपन की याद दिलाता है, जो हमें अपनेपन का बड़े पैमाने पर यहाँ दीपक बनाए जा रहे हैं और इन दीपकों को सुखाया जा रहा है। इसके बाद जो एक पुरानी पद्धति जो चली आ रही थी, वस्तु विनिमय की, वस्तु के बदले वस्तु को। जी हाँ, आज भी ये पद्धति, ये नियम आज भी यहाँ लागू है, आज भी ये चलता है। यहाँ ये लोग आज भी दीपक के बदले पैसे नहीं लेते हैं। ये लोग आज भी गाँव में इन दीपकों को लेकर के जाते हैं और दीपकों के बदले अनाज जो इनको मिलता है, वो बड़ी हँसी-खुशी से उस अनाज को रख लेते हैं। परंपरागत पैसे और परंपरागत कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करता हुआ एक ऐसा परिवार, उसी से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दीपक हैं। इसके अलावा यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर रखने वाला और इसी में मिट्टी के इन तवों पर रोटियां बनाई जाती हैं, रोटियां सेकी जाती हैं। अगर देखा जाए तो इस पैसे को, दीपावली का त्योहार आने वाला है, लेकिन इन दीपकों की जगह आज आधुनिकता के दौर ने छीन ली है। आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हम सभी, जहां इनकी जगह को बिजली से जलने वाली झालर ने, बिजली से जलने वाली लड़ियों ने और दीपकों ने स्थान ले लिया है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में गांव में कई सारी परंपरा आज भी जीवित है और उसी परंपरा को जीवित रखता हुआ एक ऐसा परिवार हाथ के चाक से सफ़र तय करता हुआ आज बिजली से चलता हुआ ये चाक है, जिस पर देश की मिट्टी और मिट्टी में सौंधी खुशबू के साथ में अच्छे अच्छे बर्तनों को बनाया जाता है, उसके बाद उनको पकाया जाता है। हमारे साथ में एक युवा कुम्भकार हैं, एक युवा मिट्टी बनाने वाले कलाकार मेरे साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार अपना नाम और पता हमारे दर्शकों को बताएं। रघुवीर है जी मेरा नाम, गांव चौमू है। रघुवीर भाई, कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? थोड़ा तेज। हाँ, करीब 20-21 साल हो गए। 20-21 साल। क्या लगता है, कितने खुश हैं, कितनी नाराज़गी है? चूँकि अभी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा परिवार है, काफ़ी यहाँ घर हैं, लेकिन इस परंपरा को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ही जीवित करके रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अब सब सीख लियो तो अब करना पड़ता है, या परंपरागत मतलब चल रही है ऐसे ही, अपने कर रहे हैं टाइम पास। अच्छा, आय की बात करें, इनकम की बात करें, तो कितनी इनकम हो सकती है या कितनी जो रोज़गारी है वो यहाँ से बन जाती है? अजी महंगाई इतनी हो गई, सामान सब मोल का आता है, मिट्टी मोल की आती है, ईंधन भी मोल का आता है। जब कुछ बस टाइम पास ही होती है और कुछ नहीं। आज भी वस्तु विनिमय की परंपरा अगर देखा जाए तो दीपकों की बात करें और बर्तनों की तो बात हो सकता है कि आप पैसे में देते हों, लेकिन आज भी मैंने देखा है कि गांव में खास तौर से दीपावली के वक्त जो दीपक दिए जाते हैं, आज भी वस्तु विनिमय के तहत दिए जाते हैं। तो वस्तु, दीपकों के बदले आप वस्तु के रूप में क्या लेते हैं? अनाज ही ज्यादा आता है गांव में के तो। पूरे गांव में किस तरह से आप दीपकों को बांटते हैं? अब बांट ही देवे, जैसे अपने पैदल चल के नहीं और परात में रख के नहीं, और ऐसे ही बांट देते हैं जगह जगह, घर घर में जाके नहीं। अच्छा, अपने कार्य से संतुष्ट हैं, अच्छा लगता है?
हाँ खुशी है साहब अब तो। हाँ यही है, खुश हैं। ठीक है, अब चल रहा जैसे। कोई शिकायत या फिर और भी ऐसा लगता है कि सरकार को, चूंकि आप एक सृजनात्मक कार्य करते हैं, कुछ बनाते हैं, इसके अलावा भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर दीपकों के अलावा भी यहाँ पर कुछ और बर्तन बनाए हुए हैं। ये गुल्लक हैं जो हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, और ख़ास तौर से महिलाओं की एक पहली पसंद भी मानी जाती है। गृहिणियाँ जो होती हैं अपने जो मजदूरी है, जो कार्य हैं, उनसे कुछ कुछ पैसा बचा करके इन गुल्लकों में रखते हैं और परेशानी के वक्त इन्हीं गुल्लकों को एक बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बैंक के रूप में इनको काम में लेते हैं। और क्या क्या बर्तन बनाते हैं, अभी फ़िलहाल तो दीपावली का त्यौहार है, उसको देखते हुए दीपक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या बर्तन बनाते हैं? मटकी, घड़िया और गुल्लक और छोटे मोटे सारे ही मिट्टी के बर्तन बनाते तवे। हैं। हाँ तवे तो और जहाँ तक सभी बर्तन बनाते हैं। तो इसके अलावा भी कहीं ऐसा भी है कि भाई बड़ी तादाद में आपने दीपक बना लिए और बर्तन बना लिए और बल्क में इकट्ठे रूप में किसी को बेच दिया? अब इतना नहीं हो पाता है, ये काम मेहनत का है ना, धीरे धीरे ही होता है। अब नो तो हम कुल्हड़ भी बनाते हैं, चाय वाले बाहर जाते हैं, कुछ टाइम मिलता है जैसे ही बनाते हैं। तो ये थे मेरे साथ में रघुवीर प्रजापति, जिन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया और वो अपने कार्य से खुश हैं और खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि ये जो कार्य है पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य चला आ रहा है, उसी परंपरा का निर्वहन इन्होंने किया और कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी अत्यधिक आधुनिक नहीं होना चाहिए, ज़मीनी हकीकत से और ज़मीन से और देश की मिट्टी से भी हमें जुड़ा रहना चाहिए। आज जब घरों की छतों पर, उनकी मुंडेर पर जब ये दीपक, ये मिट्टी के दीपक तेल में जलते हैं, तो उसकी खुशबू और उसकी रोशनी अलग ही होती है। दीपावली में चार चांद लगाते हुए ये दीपक, इसके मुकाबले अगर हम बात करें, बिजली से जलने वाली जो लड़ियाँ होती हैं, जो झालर होती हैं, जो दीपक होते हैं, मुझे लगता है शायद इन इन दीपकों की होड़ नहीं कर सकते, इन दीपकों की तुलना नहीं कर सकते। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम इजाज़त चाहूँगा अलवर 24 न्यूज़ के साथ। शुक्रिया और धन्यवाद।